हम पर केस करते जाओ, मैं पुकारता हूँ आई लव सैयदना अहमद, आई लव सैयदना हामिद, आई लव सैयदना महमूद, आई लव सैयदना फातिह, आई लव सैयदना आकिब, आई लव सैयदना हाशिर, आई लव सैयदना शाहिद, आई लव सैयदना माहिन, आई लव सैयदना हादी, आई लव सैयदना सिराज, आई लव सैयदना रशीद, आई लव सैयदना नज़ीर, आई लव सैयदना मुनीर, आई लव सैयदना ताहा, आई लव सैयदना यासीन, आई लव सैयदना रसूल, आई लव सैयदना नबी, आई लव सैयदना मुज़म्मिल, आई लव सैयदना मुदस्सिर, आई लव सैयदना नासिर, आई लव सैयदना मंसूर, आई लव सैयदना मोमिन, आई लव सैयदना हाकिम, आई लव सैयदना हकीम, आई लव सैयदना शाहिद, आई लव सैयदना आदिल, आई लव सैयदना खवी, आई लव सैयदना वाइज, आई लव सैयदना अमीन, आई लव सैयदना मदनी, आई लव सैयदना हाशमी, आई लव सैयदना मक्की, आई लव सैयदना हिजाजी, आई लव सैयदना नसारी, आई लव सैयदना तिहामी, आई लव सैयदना मुदरी, आई लव सैयदना गनी, आई लव सैयदना जवाद, आई लव सैयदना फत्ताह, आई लव सैयदना तय्यब, आई लव सैयदना हामीम, आई लव सैयदना काफ हा या ऐन साद, आई लव सैयदना हामीम ऐन सीन काफ, आई लव सैयदना हाशिर, आई लव सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि लब्बैक लब्बैक या काबिल सद मुबारकबाद है गुलशन रज़वी के अराकीन और तमाम जिम्मेदारान कि आपने ये अहद किया था बारगाह मुस्तफ़ा में खिराज अकीदत पेश करने के लिए, लेकिन एक बात याद रखो, लेकिन इसको ये न समझें कि हमने मोहब्बत रसूल का हक अदा कर दिया है। उलमाए इस्लाम भी जिंदगी भर जिन्होंने कलम तोड़ दिए, उन्होंने कभी ये इजहार नहीं किया कि हमने मोहब्बत रसूल का हक अदा कर दिया है। मोहब्बत रसूल का हक अदा हो ही नहीं सकता। सारी जिंदगी खत्म होने के बाद आप इतना ही कहें। आज लोग हमसे पूछते हैं, आप ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये सब मुसीबत में अपने आप को डालना ये तो जायज़ नहीं है। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कुरान कहता है अपने आप को हिलाकत में ना डालो। अरे नादानो, तुम कौन सी आयत किस पर फिट करते हो? तो क्या इस आयत के मिस्दाक में खुबैब इब्न अदी भी आते हैं, ज़ैद बिन दसना भी आते हैं, खब्बाब इब्न अल-अरत भी आते हैं, जो चल करके जंगों में गए और अपनी जान हथेली पर लेकर के गए। ओहद में जाने वालों को ये नहीं पता था, बद्र में जाने वालों को ये नहीं पता था हमारी तादाद कम है, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, हमारे पास हथियार भाले कुछ नहीं है, कुफ्फार के पास बहुत कुछ है। उसके बावजूद अपने आप को क्या वो हिलाकत में डालने गए थे? नहीं, इसको हिलाकत नहीं कहते। मोहब्बत मुस्तफ़ा में जो जख्म बर्दाश्त किए जाते हैं वही असल ईमान की जिंदगी है। सुभान अल्लाह, सुभान। आपको पता है बिलाल हबशी को मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में खाए हुए जख्मों के बाद सैयदना उमर क्या कहकर पुकारते थे? हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन है, वक्त के वो अमीर, वो खलीफा, कैसर और किसरा जिससे कांपते हों। और हज़रत उमर जब कभी गली से गुजरते थे तो लोगों के रोंगटे खड़े होते थे, दुर्रा हमेशा कंधे पर हो। उस अमीरुल मोमिनीन की बात कर रहा हूं। बिलाल हबशी को जब पुकारते थे तो यूं कहते, या सैयदना बिलाल, अल्लाहु अकबर, ऐ हमारे आका बिलाल आइए। बिलाल हबशी कहते, आप ऐसा ना कहें, आप अमीरुल मोमिनीन, आप खलीफतुर रसूलिल्लाह हैं, आप मुझे सैयदना कहकर पुकारते हैं। उमर इब्न खत्ताब कहते थे, बिलाल वो जुब्बा तो उठाओ जो तुमने मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत में ज़ख्म खाए हैं, वो पीठ तो देखूं मैं जो अंगारों पर सोने की वजह से गल चुकी थी। मक्का वाले अंगारों पर जो सुलाते थे, गरम रेत पर सुलाकर जो सिल रखते थे। हज़रत बिलाल हबशी से हज़रत उमर ये तकाजा करते कि आप जुब्बा उठाओ, मैं उन ज़ख्मों को बोसा तो लूँ। आपने जो किया है। हज़रत बिलाल ये कहते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन क्या बात करते हैं, हमने कौन से जख्म खाए? जब हुजूर का चेहरा देख लेते तो कोई जख्म याद ही नहीं रहता था, कोई जख्म याद नहीं रहता था। यही ईमान है जिसका हमें भी आज यहाँ पर इजहार करना है और इकरार करना है और तजदीद करना है इस बात की कि मुसीबतें आएंगी मेरे अजीज़ों। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, रिवायत में आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, इमाम तिरमिज़ी ने बयान फरमाया और इब्न हिब्बान ने लिखा है। एक सहाबी आए हुजूर से कहने लगे
या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फरमाया उन्जुर मादा तकुल, सोच लो। हुजूर ने फरमाया उन्जुर मादा तकुल, सोच ले क्या बोल रहा है। उन्होंने फिर कहा वल्लाही इन्नी ला उहिब्बुका या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की है अल्लाह के रसूल बहुत ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फरमाया उन्जुर मादा तकुल, सोच ले क्या बोल रहा है। फिर उन्होंने कहा कसम खुदा की है अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। तो हुजूर ने फरमाया सोच ले क्या बोल रहा है, 3 बार। उन्होंने फिर वही जुमला कहा। तो मेरे आका का जुमला सुनो। मेरे आका फरमाते हैं अगर तू अपनी बात में सच्चा है तो फरमाते हैं फ़अइद्द लिल फ़क़र, तो फिर अब मोहताजी के लिए तैयार हो जा, फकर और फाका के लिए तैयार हो जा। हुजूर फरमाते हैं इसलिए कि जो मुझसे मोहब्बत का दावा करता है, फकर 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 का मतलब समझते हो, गुर्बत, फाका कशी। हुजूर फरमाते हैं उसकी तरफ ऐसे आता है जैसे सैलाब का पानी आता है। और एक हदीस में है पहाड़ के ऊपर से जैसे पानी बहता है, इतनी तेजी से मुसीबतें उसके ऊपर आ जाती हैं, इतनी तेजी से, जो ये दावा करता है। तो आप क्या समझते हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करना ये सिर्फ नारों का काम है। अबू बकर शिबली फरमाते हैं मेरी जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट सवाल, सबसे मुश्किल सवाल यह है, अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया क्या आपको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, यह कौन सा मुश्किल सवाल है हमारे लिए। तो अभी कहूं तो 2-2 हाथ उठा दे, सब हाथ भी उठा दे, चेहरा भी उठा दे। अगर पूछा जाए आपको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है या नहीं, सब कहेंगे। लेकिन अबू बकर शिबली जो गौसे पाक के दादा पीर हैं, फरमाते हैं मेरे लिए सबसे मुश्किल सवाल है। पूछा गया क्यों मुश्किल सवाल है, कहते हैं अगर इसके जवाब में मैंने ना कह दिया तो ईमान ही चला जाएगा। अल्लाहु अकबर। अगर मैंने कह दिया मोहब्बत नहीं करता तो ईमान ही चला गया। अगर हां कह दूं तो मेरे आमाल मुझे कोसते हैं, कहां तेरे अमल, कहां तेरे महबूब के अमल, कोई तुम्हारे अंदर मुताबिकत नहीं। ये कौन कह रहा है, वो अबू बकर शिबली जो रात को न सोने की वजह से इबादत में बैठने के लिए नमक का सुरमा आंखों पे लगाते थे कि नींद ना आए। वो अबू बकर शिबली जो रात भर इबादत करते, वो ये कहते हैं मुझे डर लगता है अगर कह दूं हाँ हुजूर से मोहब्बत है तो मेरे अमाल कोसेंगे मुझे। तेरे अमल कहाँ है और तेरे नबी के अमल कहाँ है। ऐ सुन्नी नौजवानों, मोहब्बत मुस्तफ़ा का दावा करने के बाद एक बार हमें भी झांक कर देखना चाहिए। हम जाहिर सी बात है बहुत बड़ी आजमाइश में आएंगे, बहुत बड़ी आजमाइश में आएंगे। हर घड़ी तुम्हारा इम्तिहान, हर वक्त तुम्हारी तरफ से दुनिया की नजरें। और हदीस इब्ने दाऊद शरीफ की मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यूशकु अन तदाअ अलैकुमुल उमम कमा तदाअल अकिलतु इला क़ुस्अतिहा। अन करीब मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा कि सारी जमातें इन पर ऐसे झपट पड़ेंगी जैसे भूखा बर्तन पे झपटता है। फ़क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमइज़िन नहनु मिन क़िल्लतिन। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह वो ऐसा वक्त जब आएगा तो क्या हम तादाद में कम होंगे। हुजूर फरमाते हैं वलाकिन्नकुम कसीरून, नहीं तुम बहुत ज्यादा होगे। लेकिन हालत क्या होगी, गुस्सा अनका गुस्सा इस सैल, हालत तुम्हारी ऐसी होगी जैसे समंदर के झाग की तरह उड़ जाएंगे इधर से उधर हवाओं की तरह से। आज मैं वो कौम नहीं चाहता जो सिर्फ नारों की हद तक रहे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा ये है कि दुनिया जिस जिस चीज का इम्तिहान मांगे हर चीज में वो पूरा उतरते आ जाए, पूरा उतरने लग जाए। आज दुनिया तुमसे सवाल कर रही है, तुम्हारे चेहरों पर दाढ़ियां सिर्फ इसलिए चली गई कि दुनिया तुम्हें शक की नजर से ना देखे। तुम इतना सेक्युलर बनने की कोशिश करते हो कि तुम्हें 5 किलो की जीन्स भारी नहीं पड़ती, 5 ग्राम की टोपी भारी पड़ जाती है। क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक से और उनकी सुन्नतों से अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर दावा किस चीज का है, मोहब्बत किस चीज की है। मोहब्बत हो तो महबूब का हर अमल प्यारा लगता है, हर अमल प्यारा लगता है। मैं आपसे कहता हूं उन नौजवानों से, तुम डरते किससे हो?
अरे दुनिया चोटी रखने से नहीं डरती, तुम दाढ़ी रखने से क्यों डरते हो? क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी को चोटी रखने पर शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने पर शर्म आती है? कोई बालियां पहनता हुआ मर्द भी नजर आता है, आज चूड़ियां पहनता मर्द भी नजर आता है, आधा नंगा मर्द भी नजर आता है। जब वो आधे नंगे होकर शर्म नहीं करते, सर पे अमामा रखने में किस बात की शर्म, किस बात की हया है? इतना तो सोच करके चलो, मौत का कोई ठिकाना नहीं। यहाँ बैठे सारे अमामे हैं, यहाँ अमामे हैं, मौत किसी भी वक्त आ सकती है। इस वक्त भी मौत आए तो क्या कहना, जब ले जाया जाएगा, फरिश्ते उस रूह को लेकर जा रहे होंगे तो किस शक्ल में ले जा रहे होंगे? फरिश्तों में ऐलान किया जाएगा, ये सुन्नत रसूल में मलबूस दुनिया से आया है, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक को अपना करके आया है। इसीलिए नौजवानों, आज एक बात का यहाँ पर खुल करके इजहार करना है मेरे अजीजों। मैं आ रहा था, मुझे शायद ये पुरानी खबर होगी, लेकिन मीलाद का मौसम है इसलिए मैं अर्ज किए देता हूँ। उत्तर प्रदेश के गुंडों ने, मैं साफ कह रहा हूँ, और ये मेरे अल्फाज का मैं जिम्मेदार हूँ। मिंबर पर बैठे उलमा या हुजूर अमान मिल्लत की तरफ ये नहीं है, जो होगा वो मेरी तरफ होगा। मैं खुल करके कह रहा हूँ, गुंडों ने ये केस किया कुछ अफराद पर जिन्होंने एक तख्ती लगाई थी, एक बोर्ड लगाया था, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंग्लिश में लिखा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर एफआईआर कर दिया गया, इस पर एफआईआर की गई या गिरफ्तार किया गया। मैं उन जालिमों को जवाब देता हूं, तुम आई लव मोहम्मद कहने पर केस कर सकते हो, आओ हम पुकार कर बार बार कहेंगे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। फिर कहता हूं, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हम खामोश मिजाज लोग हैं, अमन के मुतलाशी भी हैं, अमन की भी बात करते हैं, लेकिन एक बात याद रखो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तुम क्या समझ करके लेते हो हमें पता नहीं, वो हमारी जानों की जान है बेशक। और जहां किसी की जान पर बात आती है तो फिर वो फड़कना शुरू करता है। हमारे जो जज्बात हैं इसी वजह से हैं, बाकी किसी वजह से नहीं। मियाँ तुमने सब कुछ तो छीन लिया, आज क्या बाकी रह गया? सब कुछ तो खत्म है। हमारे नौजवानों को देखकर तो समझ में आता है एजुकेशन में इनको कहाँ धकेल दिया गया है, कौन से डिपार्टमेंट में इनकी नुमाइंदगी है? कुछ नहीं है, सब तोड़ दिया गया है, हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं। लेकिन बची खुची ये जो चीजें हैं इनके पास और हमारे पास कुछ सरमाया है तो वो सिर्फ मोहम्मद अरबी की जात। बेशक। क्या उस पर भी अगर कोई उंगली उठाए तो हम समझौते की बात करेंगे, हम हिकमत की बात करेंगे, हम मसलहत की बात करेंगे। इसीलिए मैंने आज गरज करके कहा है, लोग ये कहते हैं कि 8 महीने अंदर रह करके सुधर के आया होगा, सुधर के आया होगा। हाँ, बहुत सुधर के आया, बहुत सुधर के आया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीजें नहीं सीखी थी और भी सिखा दी गई हैं, और भी सिखा दी गई है। इसलिए कि अब जिन रास्तों से गुजारना था गुजार लिया, देख लिया। अब तो हम ये कहते हैं या रसूल अल्लाह, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई अभी चंद दिन पहले। हमारे महबूब स्टेट गुजरात के कुछ हजरात ने मुझसे कहा, बहुत सारे लोग मिलते हैं, उन्होंने ये कहा था, मुफ्ती साहब ये जो मजमा जो हिलता है, ये जो आप झुमाते हैं, ये सब में एक जादू हमको नज़र आता है। मैंने कहा क्या जादू? 4 लोग बैठे हुए हैं और मुझसे वो अपने ओपिनियन का इजहार कर रहे हैं। कहा क्या जादू? कहा ये जो आप लगाते हैं ना यहाँ पर, इसमें कुछ लाइटिंग है।
ये जो लाइट से चमकता है, आप इधर उधर जो घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, हमको लगता है कोई जादू है। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, बिल्कुल सही पकड़ा। आप करीब आकर पढ़ करके देखते, जादू हमारा नहीं, इसी लफ्ज का है। जादू नहीं, असर है, असर है। ये नाम है मुस्तफ़ा में अल्लाह ने वो असर रखा है कि रब तबारक व तआला की इस हबीब का नाम पागलों के कान में भी हम पुकार दें तो वो सही सलामत खड़े हो जाए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इस गुफ्तगू को समेटते हुए आखिर में ये कहूँगा कि बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम सब के चेहरे पहचाने जाते हैं। हम सब के चेहरे नबी पाक की बारगाह में पहचाने गए हुए हैं। इसलिए अल्लाह कुरान में क्या कहता है, अल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू। अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। बस हुजूर को राजी करो। दुनिया को राजी करने के लिए जो हमने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर डाली, इससे बाहर आ जाओ। कोई इसमें से राजी होने वाला नहीं है।